नहीं कहा, एक बार फिर उन्होंने यही कहा, जो कहा वो तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने ये कहा, जो कहा वो तथ्यों पर आधारित है। इससे पहले भी रामजी लाल इस तरीके के कई बयान दे चुके हैं। बयान देने के बाद वो कहते हैं जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना, वही मैंने कह दिया है। अब एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान दे दिए हैं। बयान ऐसे जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर करणी सेना को ललकारा है और कहा है कि आ रहे हैं अखिलेश यादव, मैदान भी तैयार है, अब होंगे दो दो हाथ। पूरी तरीके से करणी सेना को ललकार रहे हैं और उसके बाद वो बयान दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, जो कहा वो तथ्यों पर आधारित है। हम चाहते हैं कि हमारी राय से कोई नाइतफाकी करता है, असहमत है, तो असहमति का हमारे देश में तरीका है विरोध करने का। संविधान है, कानून है, तो कानून का सहारा ले। हिंसा तबाही देती है, हिंसक वातावरण बनना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। कई ऐतिहासिक संदर्भ जो मुझे मिल जाता है उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ आएंगे। उनसे बातचीत करके भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। जहाँ तक संघर्ष का सवाल है, राजनीतिक पार्टियों में वैचारिक संघर्ष होता है, तोप और तलवार का संघर्ष नहीं होता। हमारे आदर्श गांधी, लोहिया और जयप्रकाश जी है। हमारा अहिंसा में पूरा विश्वास है, तो भविष्य की रणनीति बना करके अहिंसक तरीके से आंदोलन होगा, यही मेरा मकसद था। तो रामजी लाल सुमन का ये बयान आपने सुना। आइए अब आपको सुनाते हैं रामजी लाल सुमन का वो पहला बयान जिस पर मचा था बवाल। ये हमारा नारा, और आजकल जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई पीडीए की है। कुछ लोग सामंती डेमोक्रेसी के लोग हैं। अभी परसों एक बैठक हुई तो तलवार हथियार थोड़ा मैंने पढ़ा है, खाएंगे भी दो तलवार। छतरी का दल तो गरीब की इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये पास में भरतपुर, यहाँ भरतपुर के राजा सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। वायु सेना, थल सेना और जल सेना, अब एक नई सेना पैदा हो गई है, हमारी हार्टफुल की प्रार्थना है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुर है करणी सेना के, हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाओ, चीन से आपको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा लकड़ी दुनिया में कोई हो नहीं सकती। दोस्तों, सामाजिक शक्तियों की बात मैंने की, लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई नहीं। विवादित बयानों की ऐसी बयानबाजी जिससे अब सियासत ज्यादा छिड़ चुकी है। ऐसे में आगरा की फिजा लगातार खराब होने की संभावना हमेशा से दिखाई दे रही है। ऐसे में रामजी लाल सुमन का एक दूसरा बयान जिसमें मुसलमान तो बाबर के डीएनए हैं और ऐसे में तुम क्या हो, इसको लेकर लगातार अब चर्चाओं के साथ बयानबाजियों की जंग छिड़ी है। ऐसे में तमाम हिंदू संगठन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहला आपसे सवाल कि रामजी लाल सुमन सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि मस्जिद खोदोगे तो मंदिर निकलेगा और हमारी सरकार आएगी तो मंदिर के नीचे बौद्ध मठ निकलेंगे। मैं तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि इसको अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों जाति संघर्ष कराना चाहते हैं, क्योंकि जिनके जो बयान आ रहे हैं वो जाति संघर्ष के आ रहे हैं। आप उस समय भेदभाव करने वाले आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन प्रशासन ने इतना बड़ा बवाल रोका है, मैं प्रशासन को, आगरा के को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन ये चाहते हैं कि बवाल हो, तो मैं कहना चाहूँगा कि रामीलाल खुल के आ जाओ, तुम्हारा डीएनए क्या है, वो तो तुम सीधे आ रहे हो ना मुसलमानों के साथ, खुल के आ जाओ, फिर तो आगे सामने की लड़ाई लेंगे। दलितबाज वो मत करिए, दलितों से हमारा कोई भी वो नहीं है। दलित हमारे भाई हैं, उनको हम गले लगाते हैं, संघ परिवार भी गले लगाते हैं, संघ हमारे साथ में दलितों को लेके ये चल रहे हैं। दलित की अगर कोई मसीहा है तो बहन मायावती है, जो दलितों को लेके चलती है उनके देश में। ये रामजी का खुद का घर का वोट नहीं है। ये तो ये चाहता है कि हिंदू आपस में मरे और बदनाम हो और आपस में लड़े। अगर ये चाहता है, अगर इसका डीएनए, अगर इसके अब्बू खान है तो आजा खुल के फिर मैदान में आंगने सामने होगी। ये है कि हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो अखिलेश राजनीति खेल रहे हैं ये घातक है, देश के लिए भी, समाज के लिए भी और ये हिंदुओं के लिए भी। ऐसे में तमाम हिंदू संगठन हो या करणी सेना सीधे तौर पे चेतावनी दे दी है, अखिलेश यादव आ रहे हैं मैदान में, दो दो हाथ हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है, ये मैं बता दूं, ये कुछ भी नहीं है।
ये सिर्फ माहौल खराब कराना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता में तो ये आने चाहते नहीं है। पहले आए दिन भ्रष्टाचार होते थे, आतंकवादी हमले होते थे, इनसे इनका तृप्त है, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हो रहे, इनकी गोदामें नहीं भर रहे, तो राजनीति में आने के लिए तड़प रहे हैं। तो ये दलित वोटों को उकसाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। रामजीलाल सुमन को अखिलेश ही मरवा देगा और ये थप्पड़ टोरेंगे, ठाकुर पंडित बिन पर मार दिए। लेकिन ये ऐसी राजनीति, क्योंकि हमारा दलित भाई भी समझदार है, गंदी राजनीति नहीं हो पाएगी। और दलित भाई हमारी ये जो राजधानी बोली जाती है दलितों की बोली जाती है, तो दलित हमारा समझदार है। अब दलित वो नहीं है कि इनके भटकावे में आ जाएगा। दलित पढ़ा लिखा और समझदार है, तो दलित इनकी बातों में नहीं आएगा। और रामजीलाल की हकीकत को वे समझ रहे हैं कि ये मुसलमानों के चक्कर में ये क्या करना चाह रहे हैं, ये आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ललकार रहे हैं, रामजीलाल ललकार रहे हैं, क्या लगता है कि आगरा की फिजा खराब हो पाएगी? नहीं कर पाएंगे। भड़काने का काम है उनका, ये भड़काते रहेंगे। लेकिन हम दलितों के साथ थे और दलित हमारे साथ थे, हम एक ही हैं, हिंदू एक है। ऐसे में रामजीलाल सुमन का द्वारा विवादित बयान आया है कि तुम मस्जिद खोदोगे तो मंदिर निकलेगा, हमारी सरकार आएगी तो उस मंदिर खोदने के बाद बौद्ध मठ निकले। कहीं ना कहीं नहीं लगता कि दलित कार्ड राजनीति खेलने का प्रयास करते रहें, लेकिन ये कभी भी इस काम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि क्या लगता है कि आगरा की फिजा खराब हो पाएगी? नहीं कर पाए। अच्छा, आप बताइए, आपके गले में लाल दुपट्टा है, हिंदू संगठन को कहीं ना कहीं आप प्रदर्शित करते हैं, ऐसे में क्या लगता है कि रामजीलाल सोहन लगातार विवादित बयान दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? आखिरकार ललकारने का मकसद क्या? देखिए, ये तो सब राजनीति का एजेंडा चल रहा है। ये लोग चाहते हैं कि दलित वोटों को अपनी तरफ खींचने की उम्मीद में लगे हुए हैं कि इस तरह से दलित वोट हमारे तरफ आ जाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये रामजीलाल सोहन के जो खिलाफ जो चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, ये आपस में मिलाने की बिगड़ाने की कोशिश चल रही है। तो क्या मानते हैं कि 19 तारीख को अखिलेश यादव आ रहे हैं, मैदान तैयार करने की बात कर रहे हैं, करड़ी सेना भी लगातार अपने प्रयास कर रही थी? देखिए, इसमें अखिलेश यादव जी जो है वो अब इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो अपना मैदान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो करते रहें, लेकिन वो इसमें कभी सफल नहीं हो सकते। हिंदू भाई सब एक थे, दलित भाई सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। ऐसे में दलित कार्ड खेलने की पूरी तैयारी चल रही है 2027 का चुनाव। कहीं ये लगता है कि आगरा का माहौल खराब करके पूरे प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, जब तक हम सब लोग मिलकर रहेंगे, यहाँ की फिजा बनी रहेगी, यहाँ कभी दलित कार्ड नहीं चल पाएगा, ये हम सब लोग आशा करते हैं। लेकिन ये अखिलेश जी सोच रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इसमें यह बयान साबित होता है कि कटेंगे तो बटेंगे। जी बिल्कुल, कटेंगे तो बटेंगे इसमें। लेकिन देखिए, ये बयान दलित भाइयों के ऊपर नहीं चलता है, हिंदू भाइयों के ऊपर नहीं चलता। ऐसे में ये तमाम हिंदू संगठन के पदाधिकारी थे जो सीधे तौर पर रामजीलाल सुमन की ललकार को भी समझ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं 19 तारीख को अखिलेश यादव आ रहे हैं और विवादित बयान जो कि रामजीलाल का है कि अखिलेश आ रहे हैं, मैदान तैयार है, दो हाथ हो जाएंगे। ऐसे में तमाम हिंदू संगठन इसका पुरजोर विरोध करते नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। और चलिए अब बात कर लेते हैं कौशाम्बी की, जहां पर एसपी महासचिव इंद्रजीत सरोज का विवादित बयान सुनने को मिला। राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाइए, आप आगे बढ़ेंगे, ये कहा है उन्होंने। मंदिरों में ताकत होती तो लुटेरे नहीं आते। तुलसीदास को लेकर भी कही विवादास्पद बात, और सोचिएगा जरा अब किस तरीके से एक के बाद एक ये विवादित बयान, विवादित बोल निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अंबेडकर जयंती के मौके पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव और मंजनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज ने बीजेपी बसपा और तुलसीदास पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें नकली हिंदू बनाकर हमारे वोट का सौदा किया जाता है। कुछ लोग सत्ता की गद्दी पर बैठकर हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और राम का नारा लगाकर जनता को गुमराह करते हैं। उन्होंने मंदिरों की ताकत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। असली ताकत सत्ता के मंदिर में है, जहां बाबा लोग सत्ता का आनंद ले रहे हैं। राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाइए तो आप आगे बढ़ेंगे। अधम जात में, नीच जात में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो ठीक उसी तरह हो जाता है जैसे सांप दूध पीने के बाद रंजीत अत्यधिक जहरीला हो जाता है। उसी जैसे सांप दूध पीने के बाद और जहरीला हो जाता है, उसी तरह शूद्र शिक्षा पाने के बाद जहरीला हो जाता है। कहते हैं विप्र माने ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए चाहे जितना गुणहीन हो, लेकिन शूद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए चाहे जितना गुणी हो, प्रवीण हो जाए।
तुलसीदास जी ने ये लिख दिया जो है ये हम नकली हिंदुओं के लिए, तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहे नहीं लिखे भला बुरा भाई जो है। भाई मुसलमानों के विषय में मैं तो भला बुरा लिखना चाहिए, नहीं लिखे जो है। तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के समय में लिखने के लिए, सही बताया। इसके साथ रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगा